काले सही हो जाएगा बाबू। हेलो दोस्तों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। क्लास 3 to 5 में पढ़ेंगे हम लोग ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, और क्लास 6 to 8 में पढ़ेंगे हम लोग मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले ज्यामिति पढ़ेंगे, ठीक, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ने के बाद जस्ट इसमें क्षेत्रमिति में चलेंगे। ठीक, तो जो जिसमें जो क्लास में पढ़ रहा है, क्लास 3 से 5 में जो पढ़ रहा है इधर से राइट करेगा, हाँ इधर का जो पढ़ाएंगे वो क्या करेगा, समझता रहेगा। ठीक, और जब इन लोग को पढ़ाने लगेंगे तो इन लोग को अपना लिखेंगे और पढ़ेंगे, और कोई भी डाउट होगा तो ये लोग पूछेंगे। ठीक, और तुम लोग क्या करोगे, उसको समझोगे। ठीक, तो दोनों क्लास को एक कल में अटेंड करोगे। ठीक है, तो समझते हम लोग ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्री होता क्या है। ठीक है, तो ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री में हम लोग जैसे कि रेखा हो गया, रेखा, लाइन हो गया, पॉइंट हो गया, ठीक है, सेगमेंट हो गया, रे हो गया। जैसे कि कोई मान लो यहाँ पर लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, इससे लाइन हो गया, अब इधर से क्रॉस कर दो तो इधर से डॉट कर देते हो, इस किस में आता है, ज्योमेट्री में आता है, ज्यामिति में आता है। किस में आता है, ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। जैसे कि देखते हो कोई बोलता है एंगल कोड के बारे में बताता है, ठीक है, ट्रेंगल कोई कहता है कि ट्रेंगल बनाओ, तो किसके प्रयोग से बनाते हैं हम लोग, ज्यामिति में बनाते हैं। कोई भी अगर कोड बनाना हो 60 अंश का, 70 अंश का, 80 अंश का, किस में बनाते हैं हम लोग, ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री में बनाते हैं। ठीक, तो ज्योमेट्री में हम लोग देखोगे तो बात कर किस, अगर इसकी डिफिनीशन की अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक, तो ज्योमेट्री में हम किसके बारे में बात करते हैं, हम बिंदुओं के बारे में बात करते हैं, लाइंस के बारे में बात करते हैं, पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, सेगमेंट हो गया, ठीक, रेखाखंड हो गया, उससे किस में बात करते हैं, ज्यामिति में बात करते हैं। ठीक है, जो कैसे कंपास हो गया, स्केल हो गया, रबड़ इरेजर, किस में यूज किया जाता है हम लोग का, ज्योमेट्री में यूज किया जाता है। ठीक, तो हमारा तो है ज्योमेट्री होता है। जैसे कि मान लो कोई रेक्टेंगल बनाना हो, ट्रेंगल बनाना हो, ठीक, या उसको प्रूव करना हो कि ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल के इक्वल है कि नहीं, तो किसमें होता है, हम लोग का ज्यामिति में पढ़ते हैं सारा का सारा जो भी होता है। ठीक है, तो अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसमें हम बिंदुओं रेखा के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि अगर हम रेखाओं, बिंदुओं या किसी अन्य फिगर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, अन्य फिगर मतलब जैसे आयत हो गया, रेक्टेंगल हो गया, अगर उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसमें किस में आता है, हमारा ज्योमेट्री में आता है। ठीक, अगर ज्योमेट्री का अगर जनक पूछे यानी कि फादर पूछे, कौन चीज, फादर, ज्योमेट्री का फादर कौन है, वो यूक्लिड है। कौन है, यूक्लिड। इसको बोलते हैं ज्योमेट्री का फादर। इसी ने क्या किया था, ज्योमेट्री का क्या था, खोज किया था। तो फादर कौन सी हो जाएगा, यूक्लिड। ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बिंदुओं के बारे में पढ़ते हैं, रेखा के बारे में पढ़ते हैं, या किसी अन्य ठोस वस्तु के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो उसे क्या बोल देंगे, ज्योमेट्री बोल देंगे। ठीक है, ज्योमेट्री समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो अब देखो, मान लो ज्योमेट्री जब समझ में आ गया तो एक ज्योमेट्री बॉक्स भी होता है, ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं ना। तो ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है, एक बॉक्स होता है, क्या होता है, ज्योमेट्री बॉक्स होता है। एक सिंपल सा आपका क्या होता है, बॉक्स होता है, कौन सी होता है, ज्योमेट्री बॉक्स। अगर उस बॉक्स में कब ज्योमेट्री बॉक्स बोलेंगे, कब बॉक्स बोलेंगे। ठीक, तो अगर ज्योमेट्री बॉक्स में यानी कि सॉरी बॉक्स में अगर आपका स्केल हो जाए, इस पेंसिल हो जाए, इरेजर हो जाए, कंपास हो जाए, ठीक, तो कौन सी बॉक्स बन जाता है, ज्योमेट्री बॉक्स। क्योंकि ज्योमेट्री में हम लोग किसका यूज करते हैं, कंपास का करते हैं, स्केल का करते हैं, चांदा का करते हैं, उसी का प्रयोग करते हैं ना। तो जो भी ज्योमेट्री का सामान जिस भी बॉक्स में रखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स। अगर उस बॉक्स में ज्योमेट्री का सामान न रख के कोई अन्य सामान रखोगे तो उसे क्या बोलते हैं, बॉक्स बोलते हैं। ठीक, तो ज्योमेट्री बॉक्स और बॉक्स में अंतर होता है। जाकर दुकान पर बॉक्स मांगोगे तो सिर्फ खाली डब्बा देगा, अगर ज्योमेट्री बॉक्स मांगोगे तो भरा हुआ स्केल, इरेजर, चांदा, कंपास, सारा का सारा उसमें जो भी ज्योमेट्री में यूज होता है सारा का सारा देगा। ठीक, तो ये नहीं कि जाके बोल दिए बॉक्स दो और खोजने लगे कि उसमें इंचिन मिला, कटर नहीं मिला। ठीक है, जब तक ले ज्योमेट्री बॉक्स नहीं मानोगे तब तक ले वो देगा नहीं। ठीक, इधर क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो पूछ लो इधर ना, सीधा का राइट करो। अब देखो इधर मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति में, तो पहले देखो क्षेत्रमिति होता क्या है, यानी कि मेंसुरेशन होता क्या है। जैसे कि मान लो कोई मकान बना रहे हो,
या कोई बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, या मान के चलिए पुल बना रहे हो, या मान लो कि हमारे खेत है उसके आगे क्या लगाना है, छरदीवारी लगाना है, ठीक है, तो कितना छरदीवारी लगाने में ईंट लगेगा, या मकान बनाने में कितना ईंट लगेगा, ठीक है। जैसे कि देखते हो जब मिस्त्री बनाता है, ईंट जोड़ता है, दीवार जोड़ता है, तो उसमें देखते हो तो लिया रहता है, देखता रहता है कि टेढ़ा दीवार है कि नहीं है, तो क्या करता है, एंगल नापता रहता है कि सही है कि गलत है, ठीक है। तो ये सब किस में प्रयोग करते हैं हम लोग, क्षेत्रमिति का। एरिया हमको निकालना होगा, हमारा मान लीजिए कि इतना हमारा बड़ा मकान है, ठीक है, जिसपे पढ़ो हमारा इतना है एरिया, तो इसमें कितने एरिया में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारा जो दीवार है कितने हाइट पर है, छत का एरिया हमारा कितना है, ठीक है। अगर मान लो इसमें पॉलिथीन बिछा हुआ है, अगर इसमें बिछाना होगा तो कितना एरिया है हमारा, उसके हिसाब से लेंगे पॉलिथीन, ठीक है। तो इस किसके द्वारा हम निकाल सकते हैं, क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन के द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। जब क्षेत्रमिति मेंसुरेशन पढ़ोगे तो पढ़ने का मतलब निकलना चाहिए कि कहाँ प्रयोग करोगे, ठीक है। जैसे कि मान लो हमको घर बना, जैसे कि मान कहीं कहीं देखे होते हैं, मान लो कि हमारा मकान हो गया, उसके साइड में देखते हो तो रास्ता निकला रहता है, ठीक है, तो उसको निकालना हो, ठीक, उसका कितना एरिया है, अगर हमको पानी भरना है टंकी में या खेत में हमको पानी भरना है तो कितना समय लगेगा, वो सब किस में निकालते हैं, मेंसुरेशन में, ठीक। इसका कौन सा होता है, प्रयोग होता है, ठीक। अब देखोगे जब मेंसुरेशन के अंदर बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखोगे तो मेंसुरेशन कितने टाइप का हो सकता है, मतलब मेंसुरेशन देखोगे अगर फिगर के हिसाब से, किसके, फिगर के आकृति के हिसाब से, तो दो होता है आपका, एक 2D में फिगर में आता है, किस में आता है, 3D फिगर आता है। 2D उसे कहा जाता है, जैसे कि 2D मतलब कि कोई ऐसा फिगर जिसमें कौन सी हो, सिर्फ लेंथ हो और कौन सी हो, ब्रेथ हो, तो उसे क्या बोलते हैं, 2D फिगर। 2D फिगर जैसे कि मान लो चार्ट पेपर देखो, चार्ट पेपर, चार्ट पेपर, तो चार्ट पेपर अगर दीवार पर चिपका देते हो तो सिर्फ उसमें लेंथ यानी कि लंबाई दिखेगा और ये चौड़ाई, मान लो चार्ट पेपर ले लिए, ठीक है, तो इसमें देखोगे तो सिर्फ लेंथ दिख रहा है और ब्रीथ दिख रहा है, अब कितना चार्ट पेपर मोटा ही नहीं पता चलता है, तो उसको बोलते हैं 2D फिगर। क्या बोलते हैं, 2D फिगर, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई का ज्ञात हो उसे क्या बोलते हैं, 2D फिगर। अगर जिस भी फिगर में लंबाई भी ज्ञात हो जाए, चौड़ाई भी ज्ञात हो जाए और ये ऊंचाई भी ज्ञात हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, 3D फिगर बोलते हैं। जैसे कि मान लो फ्रिज हो गया, ठीक है, तो फ्रिज को देखोगे तो उसको अगर रखते हो अपन, अगर उसको कहीं भी रखते हो तो उसमें देखोगे तो एक लेंथ दिखेगा, लेंथ दिखेगा, एक ब्रीथ दिखेगा, ठीक है, एक चौड़ाई दिखेगा कितना मोटा है, उसका एरिया घेरता है, क्या करता है, एरिया। मान लो यहाँ पर रख दिए तो ये एरिया घेर लगे, यहाँ पर कुछ कार्य नहीं कर सकते हो। लेकिन जो चार्ट पेपर होता है अगर दीवार पर चिपका दोगे, ठीक, तो आ जा सकते हो, कोई दिक्कत ना होगा, तुम्हारा स्पेस नहीं घेरता है, ठीक है। लेकिन 3D फिगर क्या करता है, स्पेस घेरता है, इसमें लेंथ भी दिखता है, ब्रेथ भी दिखता है और ये हाइट भी दिखता है। पिक्चर देखते हो ना, तो पिक्चर किस में आता है, 2D में आता है, उसमें पता नहीं चलता कि इंसान कितना मोटा है, जो उसमें एक्टिंग कर रहा है कितना मोटा है, चिपका चिपका। सीरियल देखते हो, सीरियल में देखोगे तो एकदम पूरा लगेगा चिपका है, एकदम पन्ने की तरह लगेगा उस पूरा, ठीक है। तो किस उसमें होता है, 2D में होता है। जब 3D में आएगा तो पूरा एकदम साफ दिखेगा, कितना मोटा कितना पतला है, पूरा का पूरा क्लीन दिखेगा, ठीक। ये होता है 2D और 3D। तो 2D 3D में कोनो दिक्कत, 2D समझ में आएगा ना, 2D कब बोलेंगे, 3D कब बोलेंगे, जिसमें लेंथ और ब्रीथ होगा तो उसे 2D बोल देंगे, आज जिसमें हम लोग का लेंथ ब्रेथ और हाइट होगा उसे क्या बोल देंगे, 3D बोल देंगे, ठीक है। अब इसमें मान लो कुछ फिगर डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमको कुछ इसमें पढ़ना ही हम लोग को क्षेत्रमिति में पढ़ना है, ठीक है। तो क्षेत्रमिति में पढ़ना है तो 2D में देखो तो क्लास 6, 7, 8, ठीक है, दिया है 2D फिगर, यानी कि 2D फिगर पर आल टू आल क्वेश्चन दिया हुआ है। और जब 8 अरे 9 और 10th की बात करते हैं तो किसमें फिगर दिया है, 3D में, यानी कि 3D में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2D में देखोगे तो हम लोग का पहले आता है आयत, आता है, क्या आता है, आयत आता है आपका, वर्ग आता है, त्रिभुज आता है, ठीक है, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, ठीक है, और क्या हो गया आपका, वृत्त हो गया, क्या हो गया, वृत्त। ये सब किस में आते हैं, देखोगे तो क्लास 6, 7, 8 में आपको सारा का सारा क्वेश्चन मिलेगा, आयत के बारे में, वर्ग के बारे में, त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में और ये वृत्त के बारे में। जब क्लास 9, 10th में जाते तो ये सब हमको नहीं मिलता, अब इसके ऊपर का लेवल मिलता है, ठीक है। तो कौन सी मिलता है हम लोग को, इसमें देखोगे 3D में क्या हो जाता है आपका, घन होता है, घनाभ होता है, बेलन हो गया आपका, गोला, और क्या हो गया आपका, शंकु।
ये सबका होता है आपका 3D फिगर होता है। क्या होता है? 3D फिगर, यानी कि इसमें 3D में हम बात करते हैं, इसमें किस में बात करते हैं? 2D में। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, 5 5 कितना हो गया? 10। तो इसको स्टेप बाय स्टेप एक और को पहले 2D पढ़ेंगे, इसके बाद कौन सी पढ़ेंगे? 3D। ठीक, 2D और 3D। अगर इसका मान लो इसी में समझ लो, अगर इसका हमको एरिया निकालना होगा किसका? 2D फिगर का, तो हमेशा L इंटू क्या करेंगे? B। अगर एरिया निकालना होगा तो कौन सी करेंगे? L इंटू बी। अगर 3D फिगर का एरिया निकालना होगा तो L इंटू बी इंटू क्या करेंगे? H। ठीक, आगे इसका जब फार्मूला बताएंगे तो इसका यूज है। ठीक, तो एरिया निकालते थे कौन सी करते? L इंटू बी, और इसका कौन सी करते हैं? LBH। ठीक, लेंथ, ब्रीथ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, इसको राइट डाउन करो। हो गया? इधर राइट हो? इधर कोई दिक्कत? दिक्कत ना है? चल, तो ज्योमेट्री बॉक्स में अंतर पता हो गया ना? कोई दिक्कत ना होगा कभी भी, तो ध्यान देना। क्या है सुशील, सीधा नहीं बैठना है तुमको? चलो आगे देखो, शांत हो जाओ। चलो ठीक है, अब इसको देखो, अब इतना समझ में आ गया, तो अब इसके अंदर थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसको पहले हेडिंग डालना रेखा। रेखा के बारे में पढ़ो पहले। रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन। तो ये सब जो भी इसमें पॉइंट बताया जाएगा ज्योमेट्री का पॉइंट है। ठीक है, यानी कि इसी को पॉइंट का पढ़ने के बाद क्या करोगे? ज्योमेट्री में कार्य करोगे। ठीक, तो पहला चीज कौन सी आता हमारा? रेखा। रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर लाइन का अगर डिफिनीशन बताएं तो देखो, लाइन जो होता है सीधी, क्या होता है? सीधा इसको ट्रेवल किया जाता है। कैसा? सीधा। अगर कोई भी अगर लाइन मान लो लाइन खींचे तो सीधा खींचोगे, क्या खींचोगे? सीधा, या ऐसे भी खींच सकते हो। ये सब क्या है? हमारा लाइन है। क्या है? लाइन। अब ये तय कुल कर दो, ये सब क्या है? हमारा लाइन है। ये सब क्या है? लाइन। तो इसे क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मन वैसे खींच सकते हो, उसे क्या बोल देंगे? रेखा बोल देते हैं। और रेखा को देखो, अगर एक बार खींचना स्टार्ट कर दिए तो जितना मन उतना बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, तो रेखा को जहां से मन वहां तक, अनंत तक बढ़ा सकते हो। जहां तक तुम चल सकते हो वहां तक किसको बढ़ा सकते हो? रेखा को बढ़ा सकते हो। यानी कि इसको जिधर मन उधर बढ़ाओ। जिधर उधर मतलब क्या हुआ? मान लो यहाँ से कोई रेखा खींचे, या तो इधर बढ़ा सकते हो या तो इधर बढ़ा सकते हो। तो रेखा को सिर्फ दो ही डायरेक्शन में बढ़ा सकते हो, या तो आगे बढ़ाओ या तो पीछे बढ़ाओ, और कोई तो डायरेक्शन मिलेगा ना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें कौन सी होता है? मतलब इसको मान लो यहाँ पर रेखा हो गया, ए हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? बी हो गया। तो या तो इधर इसको बढ़ाओ या तो इधर। तो रेखा को किधर किधर से बढ़ा सकता है? दोनों डायरेक्शन में क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। ठीक, रेखा में एक पॉइंट याद कर लेना कि रेखा को दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? और रेखा को अगर सिंबलों द्वारा अगर सिंबल देखोगे तो ए बी इस तरह डिनोट किया जाता है, इस तरह। अगर कहीं भी इस तरह लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? रेखा लिखा हुआ है, यानी कि लाइन लिखा हुआ है। कौन सी? लाइन। ठीक, ये सिंबल होता है। लाइन के दर्शाने का कहता है सिंबल। ए बी लिखा हुआ है, ऊपर इस तरह एरो बना हुआ है, तो यानी कि कौन सी का सिंबल है? लाइन का सिंबल है। ठीक, कोई दिक्कत? अगर डिफिनेशन लिखना हो तो लिख लो यहाँ पर, अ लाइन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। इसका क्या होता है? डेफिनेशन होता है, लिख लो। ठीक है, क्या लिखा है? ए लाइन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट पाथ लिख लो यहाँ पर। पाथ मतलब होता है रास्ता। ठीक, और यहाँ पे इसका एरो मतलब सिंबल है, यहाँ पर बना लो फिगर इसका, लिख लो इसको। हो गया उधर? हाँ, कौन सी? इसका है लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। चौड़ाई ब्रीथ बोलते हैं इंग्लिश में, चौड़ाई बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, हो गया? तेरे कदे लिख लिया ना? अब देखो, अब हेडिंग डाला कौन सी का? परिमाप, परिधि
और ये क्षेत्रफल, यानी कि 3 हेडिंग डाले, परिमाप, परिधि और ये क्षेत्रफल। तो इसके बारे में हल्का सा समझेंगे, परिमाप का होता है, परिधि का होता है, क्षेत्रफल का होता है। ठीक, इसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो मान लो अगर हम यहाँ पर पहला उठाते हैं परिमाप, सेकेंड मान लो परिधि ले लेंगे, थर्ड का हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो फर्स्ट ले लेते हैं परिमाप। ठीक है, तो मान लो कोई एक फिगर ले लेते हैं, ठीक है, फिगर हो गया हमारा एक। तो मान लो यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, क्या हो गया, डी हो गया। कोई दिक्कत? तो अब देखो परिमाप किसे बोलेंगे, मान लो कोई फिगर तो उसमें परिमाप किसे बोला जाएगा, कब परिधि बोला जाएगा, कहाँ क्षेत्रफल होता है फिगर में, कहाँ क्षेत्रफल होता है वही देख रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज देखो, है यहाँ पर है ना, यहाँ से मान लो स्टार्ट करते हैं चलना, यहाँ से ए बिंदु से, मान लो यहाँ से चले इसको, यहाँ से इधर चले, फिर यहाँ से चले, फिर यहाँ से यहाँ पर आके क्या कहिए रुक गए। तो यहाँ पर जब इसके साइड पर, इसके वाल पर अगर चलोगे, इसके दीवार पर अगर चलोगे, तो उसे क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाप। यानी कि अगर इसके ऊपर चल रहे हो, क्या कर रहे हो, इसके ऊपर चल रहे हो, इसके साइड साइड से, इसके ऊपर बाउंड्री पर, तो उसे बोलते हैं परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाप। अगर परिमाप निकालना होगा तो यहाँ से देखो, अब जितना चल है उसको क्या करोगे, सारा का सारा जोड़ दोगे, तो कौन सी निकल जाएगा, हमारा परिमाप निकल जाएगा। जितना चले हो, यहाँ से स्टार्ट किया चलना ए से, और फिर ए पर आके रुक गए हो, जिस डायरेक्शन में चल के यहाँ पर आके रुके हो, उतना पूरा लंबाई जोड़ दोगे तो हमारा कौन चीज निकल जाता है, परिमाप। ठीक, कोई दिक्कत? परिमाप समझ में आएगा। परिमाप किसे कहेंगे, कोई भी आकृति है उसका अगर बाउंड्री के आरी आरी चल रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, परिमाप। अब आते हैं सेकेंड पर, परिधि पर। ठीक है, मान लो सर्कल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सर्कल। तो अगर सर्कल के चारों तरफ अगर घूम रहे हैं साइड साइड से, तो उसे क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। ठीक, एक नोट यहाँ पर डाल के लिख लेना है, नोट में जो सिर्फ लिख लेना, बोल रहे हैं जो सर्कल होता है, ठीक है, उसमें सिर्फ परिधि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, परिधि। और अन्य फिगर में, वृत्त को छोड़ के अन्य फिगर में हमेशा कौन चीज पाया जाएगा, परिमाप। क्या पाया जाएगा, परिमाप। सिर्फ परिधि में, अरे सॉरी, सर्कल में सिर्फ परिधि पाया जाएगा, और अन्य फिगर रेक्टेंगल हो गया, मतलब त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, यानी कैसा भी फिगर बना लो उसमें कौन सी तुमको मिलेगा, परिमाप मिलेगा, सिर्फ सर्कल को छोड़ के। काम खत्म। आ जाओ तीसरा पॉइंट पर। अब आ जाता है क्षेत्रफल। कौन सा जाता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल देखो, जो आरी आरी चले हो ना, उसके बीच में जो स्पेस बच रहा है, हाई स्पेस या हाई स्पेस, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। जो भी आकृति के बाउंड्री में है, उसके अंदर जो भी एरिया ऑक्युपाई है उसके अंदर, उसे क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। तो डिनोट कर लो, कोई भी बोल देगा क्षेत्रफल का हमारे दिखाओ, तो दिखा सकते हो। ठीक है, कोई पूछ सकता है कि परिमाप बताओ, परिमाप होता कहाँ है, किसको परिमाप एक्चुअली बोला जाता है, वो भी आपका क्लियर हो गया। परिधि किसको कहते हैं, वो भी क्लियर हो गया। तो डाउट एकदम क्लियर हो जाए कि कौन किसको क्या बोला जाता है। ठीक, तो परिमाप मतलब समझे जाओगे, परिधि मतलब समझे जाओगे, और क्षेत्रफल मतलब समझ जाओगे। कोई दिक्कत? चलो ठीक है। हो गया बाबू तुम्हारा? चलो आगे देखो, हेडिंग डालो किरण। किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं, रे। ठीक है, जैसे कि मान लो सूर्य देखे हो, सूर्य, सूर्य, सूर्य की रोशनी देखो, मान लो यहाँ पर सूर्य होगा। ठीक है, तो सूर्य की रोशनी कहाँ से आती है, यहाँ से मान लो सूर्य हो गया, और सूर्य की रोशनी आगे की तरफ आती है ना, किधर आती है, आगे की तरफ आती है। जैसे कि मान लो कोई टॉर्च ले लो, क्या ले लो, टॉर्च। तो टॉर्च लोगे तो अगर बाढ़ते हो तो रोशनी कहाँ जाती है, आगे की तरफ, ना कि पीछे जाती है। कहाँ जाती है, आगे तरफ। तो मान लो यहाँ से निकलना स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इधर जाएगी, ना कि पीछे जाएगी। इधर जितना मन उतना जा सकती है, लेकिन पीछे नहीं जा सकती, पीछे नहीं जा सकती। तो जो हमारा किरण होता है एक ही डायरेक्शन में जाता है। किधर जाता है, एक ही डायरेक्शन में। मान लो ए हो गया, क्या हो गया, बी हो गया, तो यहाँ पर फिक्स हो गया, इसके पीछे नहीं बढ़ा सकते हो, इसके पीछे नहीं बढ़ा सकते हो। किधर बढ़ा सकते हो, इस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में बढ़ा सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण। रेखा को, लाइन को दोनों तरफ बढ़ा रहे थे, लाइन को किधर बढ़ाते हैं, दोनों तरफ। किरण को किस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे,
सिर्फ एक डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, ठीक। सेकेंड हेडिंग डालो, रेखाखंड, कौन सी, रेखाखंड, रेखाखंड को इंग्लिश में बोलते हैं कौन सी, सेगमेंट, क्या बोलते हैं, सेगमेंट। अब देखो यहाँ पे देखो, इसका समझो क्या लिखा है, रेखाखंड, यानी कि रेखा का क्या कर देना, खंडन कर देना, यानी कि उसको रेखा को, लाइन को क्या कर देना, तोड़ देना, क्या कर देना, तोड़ देना। जैसे कि मान लो ये यहाँ से यहाँ तक, मान लो इसको इरेज कर लिख लोगे ना, चलिए यहीं पे देख लो, मान लो यहाँ पर इसको ही ले लिए, ए हो गया, क्या हो गया, बी हो गया, हाई हमारा कौन सी हो गया, रेखा हो गया, ठीक। अगर इसको मैं यहाँ से काट लेता हूँ और यहाँ से काट लेता हूँ, इसको काट के ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक रेखा को काट के क्या कर लिया, अपने पास रख लिया। जब अपने पास रख लूंगा तो जितना लेंथ काटा हूँ, जितना लंबाई से काटा हूँ, उतना ही लंबाई हमारे पास रहेगा। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर है, कितना मीटर है, 2 मीटर है। जब इसको काट के अगर यहाँ पर भी रख दे तो यहाँ पर भी, तो कितना मीटर रहेगा, 2 ही मीटर रहेगा। ना ही अब इसको बढ़ा सकते हो क्या, अगर धागा लिए हो 20 से काट दोगे 2 मीटर लेके, तो अब 2 मीटर से 3 मीटर तो बना नहीं सकते हो, फिक्स लेंथ हो गया ना, आ गया, फिक्स लेंथ हो गया। उसको ना ही कम कर सकते हो ना ही बढ़ा सकते हैं। तो इसको देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका दोनों मुंह, यानी कि दोनों पॉइंट क्या होता है, बंद होता है, दोनों पॉइंट क्या होता है, बंद होता है। इसका क्या होता है, फिक्स लेंथ होता है, क्या होता है, फिक्स लेंथ होता है। जितना लेंथ हो गया उतना ही लेंथ रहेगा, थोड़ा सा भी क्या होगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक। तो रेखाखंड का क्या होता है, फिक्स लेंथ होता है। इसका सिंबल देखोगे तो ए और बी इस तरह लिख लेना, इसका सिंबल रेखाखंड का, दोनों तरफ क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, इसका बंद होता है। इसका किरण के यहाँ पर लिख लेना है, एक डायरेक्शन में क्या होता है, खुला होता है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, ठीक है। 3 हो गया, 3 पॉइंट क्लियर होगा। अब इसके आगे बताएंगे, ठीक, कल, ठीक। तो इतना क्लियर हो गया ना, इतना तुम लोग कभी क्लियर हो गया हो, तब कल पढ़ेंगे, ठीक है, बोला, कल परिमाप पढ़ेंगे, ठीक।